स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कोचिंग क्लासेस बाय कमलेश सर। और इस अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें और हिंदी के बारे में जान सकें। तो आप कक्षा 10 की हिंदी अपन फिर स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा 10 की हिंदी में आज पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है चूँकि ये कविता है और सोए हुए बच्चे से, और इनके कवि हैं हरिनारायण व्यास जी। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आएगा तो इसकी भी अपन संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं, मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं कि मैं मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं हैं जिनका मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। ये ख्याल इन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव है और नाकामयाबी की चोट से ये लहूलुहान है। तो यहाँ पर अपन इसका संदर्भ व्याख्या करें, सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ है आप लोगों का, जैसा कि आप लोगों का पता है कि पाठ का नाम सोए हुए बच्चे और कवि का नाम हरिनारायण व्यास है। तो आप इसको लिख लेंगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। संदर्भ में लिख लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है? वह पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 आप लोगों का शीर्षक है सोए हुए बच्चे से, यानी पाठ का नाम है वात्सल्य भाव और शीर्षक है सोए हुए बच्चे से। और इसके कवि हैं हरिनारायण व्यास जी। अब प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रसंग लिख लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बताया है कि संसारिकता से प्रताड़ित और जीवन संघर्षों से पराजित बच्चे को कटु अनुभवों से परे रखने का भाव कवि ने व्यक्त किया है। और व्याख्या अपन देख लेते हैं। तो व्याख्या में आप देखें, कवि कहते हैं कि किससे कहते हैं? कवि सोए हुए बच्चे से कहते हैं कि कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कवि सोए हुए बच्चों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं। मेरे विचार इतने सुंदर नहीं हैं जिनको मैं तुम्हारी सुंदर पलकों में छुआ दूं और वे विचार तुम्हारे भावी जीवन के मीठे स्वप्न बन जाएं, अर्थात तुम्हारे भविष्य को संवारने वाले बन जाएं। मतलब कवि इस तरह की भावनाएं उस बच्चे के प्रति रखते हैं। अब जानते हैं कि बच्चे कोमल होते हैं और उनका कोरे कागज़ की तरह होते हैं और उन्हें इन शब्दों के माध्यम से वो चोट नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। और कवि कहते हैं कि मेरे विचार जो हैं प्रारंभ से ऐसे नहीं थे, उन्हें सांसारिकता की कठिनाइयों की आग के लपटों ने जला दिया। संसार की पर्वत जैसी समस्याओं से टकराकर मेरे जीवन की नाव असफलताओं के प्रहारों से रक्त रंजित हो गई है। आशा यह है कि मुझे संसार में असफलताएं ही मिली हैं। मेरा जो जीवन है वो हमेशा कष्टमय रहा है। तो ये हो गया इसका व्याख्या। और विशेष अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि अपनी असफलताओं से बच्चे को दूर रखना चाहता है। और प्रस्तुत का पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और छंद मुक्त शैली में इसका वर्णन है और वात्सल्य रस की अभिमंजना हुई है, जो कि इसका नाम है पाठ का वात्सल्य। तो अब नेक्स्ट है अपना देख लेते हैं दूसरा लोग ध्यान से देखें, स्क्रीन में भी नजर आएगा। तितली की पंखों सी तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगी। तितली की पंखों से तुम्हारी आंखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इनमें फंसकर बिखर जाएंगे। बिवाई वाले इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। तो इसमें भी आप लोगों का प्रसंग संदर्भ पूर्वानुसार पहले की तरह है। और यहाँ पर कवि ने रेशमी बालों वाले बच्चों को अपनी कठोर हथेली से छूना नहीं चाहता है। और आइए व्याख्या कर लेते हैं। तो कवि कहता है कि बच्चों के प्रति स्नेह भाव से
कवि कहता है कि तितली के पंखों जैसी, तितलियों की पंखों जैसी तुम्हारी आंखों में उभरते हुए सुनहरे और सुखद जो भविष्य की आकांक्षाएं के सतरंगी स्वप्न इस जीवन की विषमता में फंसकर टूट जाएंगे और इधर उधर बिखर जाएंगे। विवाई वाली इन पथरीली हथेलियों से तुम्हारी रेशमी बालों की सैसवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूंगा। तो कवि कहता है कि मेरी दरारों वाली पत्थर जैसी हथेलियों से छूने से तुम्हारे जो रेशमी बालों की बचपन की जो अलहड़ता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों को स्पर्श नहीं करूंगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, विशेष आप लोग वही लिख लें जैसा आप लोगों को बताया गया है। सब कुछ खड़ी बोली और वात्सल्य का प्रयोग और बच्चों के भोलेपन स्वभाव का वर्णन किया गया है, ये आप लोगों का विशेष में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है फाटी हुई चमड़ी में उलझकर, फाटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल कोई रंगीन मंसूबा कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा, आने वाला जमाना मुझे दोषी ठहराएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग का संदर्भ पहले की तरह है और प्रसंग जो है यहाँ पर कवि ने अपने अनुभव के से सांसारिक विसंगतियों में असफल रहने में शुष्क शरीर के स्पर्श से बच्चे का भविष्य खंडित हो जाएगा, इस बारे में बताया है। व्याख्या आप लोग देख लें। कवि फाटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल कोई रंगीन मंसूबा कोई कामयाब भविष्य टूट जाएगा और आने वाला जमाना जो है मुझे दोषी ठहराएगा। तो कवि कहते हैं कि जीवन की असफलताओं के कारण मिले कष्टों से सूखी दरारों भरी चमड़ी का स्पर्श भविष्य के मंगलमयी इरादों को क्या कर देंगे, स्पर्श भविष्य के मंगलमयी इरादों वाले बच्चे से नहीं कराना चाहता है और यह जानता है कि तीव्र इरादों और आशाओं भरे बालक को यदि वे कटु अनुभव पता लग जाए अगर कवि को, तो उसका मनोबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बालक को यदि उस कटु अनुभव को पता चल जाएगा तो उसका मनोबल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आने वाला जमाना जो है वो उसे दोषी ठहराएगा। जो आने वाला समय है वो उस कवि को दोषी ठहराएगा। इसलिए कवि जो है अपनी असफलताओं को बच्चे पर नहीं थोपना चाहता है। विशेष आप लोगों का वही है। और नेक्स्ट अपना है, देख लें उसके भी, कि तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर, तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर सेमल की रुई सी सुबह की नींद जागने से पहले की खुमारी मंडरा रही है और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने। तो उनीदी यानी नींद से भरी, खुमारी यानी आंखों में भरा आलस जो होता है, और मंडराना यानी छा जाना, और आतुर यानी बेचैन। तो संदर्भ आपका पहले की तरह है। और यहाँ प्रसंग देख लेते हैं। तो यहाँ मंगलमय भविष्य के प्रति बालक की आतुरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ देख लें, तुम्हारी पलकों में तैरती उनीदी पुतलियों पर, यहाँ पर बच्चे के प्रति कवि का भाव है कि तुम्हारी शिशु अवस्था की पलकों में निदियारी पुतलियां पर सेमल की रुई के समान प्रातःकाल की हल्की नींद क्या है, तैर रही है और जगने से पहले का आलस्य तुम पर छाया हुआ है। लेकिन तुम्हारा मन मन रहे और तुम्हारा मन आतुर है कुलाचे भरने को, मतलब तुम्हारा जो मन है वो क्या है, सुखद भविष्य के निर्माण के लिए छलांग लगाने को तैयार है, आतुर है। और इसमें भी आप लोगों का वही विशेष लिख लेना है। और एक लास्ट है आप लोगों का, उसे भी समझा देते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट है 5वां नंबर, आप लोग देख लें। हम तुम्ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, हम तुम्ही से तो अपनी अहमियत पहचानते हैं, तुम हो इसलिए तो हमारी भूख प्यास मकसद रखती है। मैं तुम्हारे गालों को बीमार होंठों की छुअन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको आकर जगाएगा। तो देखें, इसमें भी आप लोगों को बच्चे के प्रति कवि आशा परक शुभ भावनाएं अभिव्यक्त करता है। तो प्रसंग आपका यही है, आशा परक शुभकामनाएं व्यक्त करता है। और व्याख्या है, नींद में सोए हुए बच्चे पर मुग्ध कवि कहते हैं कि हमारे अस्तित्व महत्व का
आधार तुम ही हो और तुम ही तो तुम हो, तभी हम हैं। तुम ही हमारी पहचान हो, तुम ही हमारी पहचान हो। तुम्हारे कारणों से ही क्या है, हमारे जीने की आधारभूत और प्यास का कुछ मतलब उद्देश्य है। यदि तुम ना हो तो हमारे लिए खाना पीना यहाँ तक कि जीने का कोई मतलब नहीं है। और मैं तुम्हारे गालों को बीमार ऊँटों की छुअन से नहीं जलाऊंगा। कभी कहते हैं तुम्हारे भोले कोमल गालों को चुंबन मैं अपने रोगी होठों से नहीं करूंगा, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। और तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहो, सूरज खुद तुमको आकर जगाएगा। मतलब तुम इसी तरह निश्चिंत होकर, बच्चे को कह रहा है कि तुम निश्चिंत होकर सोते रहो और तुम्हें जो आने वाला समय है वो क्या होगा, तुम्हारे लिए उज्जवल होगा। अर्थात तुम्हारा जो मुझे विश्वास है कि हाँ, सुखमय प्रकाश तुम्हारे पास स्वयं आएगा और तुम्हें और तुम्हारे जीवन को स्वयं प्रकाशित करेगा। अर्थात तुम्हारा जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो यहाँ पर कवि ने जो भी बताया है मैं आप लोगों को समझाया हूँ, और नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन आंसर, वो नेक्स्ट डे आप लोगों को लिखवा देंगे। तो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है पार्ट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी है, लेकिन इसके पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। कई बार आप लोगों को पेपर में पूछे जा चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी आप लोगों को शब्दार्थ लिखते जाना है और जैसे व्याख्या करना तो उसके अर्थ आप लिखते जाएं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।